ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणौघ प्रक्षालित सकलभूतलमलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मंगलमय मंगलकरण वीतरागवे ज्ञान नमो ताई जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 9वें अधिकार में सम्यक दर्शन के लक्षण सच्चे लक्षण पर हमारी चर्चा चल रही है। सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण हमने देखा, विपरीत अभिनिवेश से रहित जीवादि 7 तत्वार्थों का यथार्थ श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दर्शन है। हमने बारीकी से सम्यक दर्शन, तत्व, अर्थ, इन सभी शब्दों के अर्थ को जो सूक्ष्म व्याकरण की दृष्टि से भी इनके निहितार्थ पर हमने गहराई से विचार किया। उसके बाद तत्वार्थ शब्द का जो सामासिक अर्थ है, उस समास विग्रह करके भी 2 प्रकार से हमने तत्वार्थ शब्द के अर्थ को समझा और सम्यक दर्शन के स्वरूप पर मनन किया। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि ये तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, इसमें तत्वार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा तो ये तत्वार्थ की संख्या कितनी है, तत्वार्थ कौन कौन से हैं। नाम पिछले पैराग्राफ में अपन पढ़ चुके हैं, जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्ष, ये 7 तत्व बताए। अब आगे प्रश्न ये कर रहे हैं कि तत्वार्थ 7 ही क्यों होते हैं, कम या अधिक क्यों नहीं होते हैं। अगर हम कम तत्वार्थों के बारे में विचार करें तो क्या कम से कम नहीं चलेगा, या 7 से ज्यादा की आवश्यकता नहीं है क्या, 7 की ही संख्या का आग्रह क्यों। यह प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जिनागम में ये उल्लेख है कि जो तिर्यंच जीव होते हैं वे सम्यक दृष्टि ही नहीं, पंचम गुण स्थान तक भी पहुंच जाते हैं। त्रियंच के अधिकतम पंचम गुण स्थान संभव है। तो त्रियंचों को तो ये 7 तत्वों के नाम इत्यादि याद भी नहीं रहते, उनके तो ज्ञान का क्षयोक्षम इतना होता ही नहीं है कि वे जीव अजीव आश्रव बंध से जीव और अजीव ऐसे 2 शब्द भी वो समझ सकें, ऐसा उनका क्षयोक्षम नहीं होता इस जाति का। हालांकि संगी होते हैं, मनसहित होते हैं, हित अहित का विवेक उनको हो सकता है, लेकिन उनके इन तत्वार्थों के नाम इत्यादि, इनके स्वरूप इत्यादि की समझ उनके संभव नहीं होती। नारकियों के भी इन तत्वार्थों के नाम इत्यादि नारकियों को भी ज्ञात नहीं होते, उनके भी इनकी समझ नहीं होती। तो जब नारकियों को चतुर्थ गुण स्थान तक हो सकता है, उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, त्रियंचों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, कुत्ता बिल्ली शेर इत्यादि जो त्रियंच हैं इनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, और ये तो पंचम गुण स्थान तक भी पहुंच सकते हैं। सम्यक दर्शन के बाद देश व्रत भी प्रकट कर सकते हैं, और इनमें से नारकी और त्रियंच ये कोई भी 7 तत्वार्थों को नहीं समझते, इनकी परिभाषाओं को, इनके लक्षणों को ये समझ भी नहीं सकते और याद भी नहीं रख सकते।
देव और मनुष्य गति के जीव जरूर इनके स्वरूप को समझ सकते हैं, इनके लक्षण इत्यादि को याद रख सकते हैं, लेकिन जब मनुष्य और नारकी और तिर्यंच इन दो गतियों के जीवों को सातों तत्वार्थों के नाम इत्यादि याद रखना संभव ही नहीं है, उसके बावजूद भी सम्यक दर्शन हो जाता है, तो पर सात तत्व का आग्रह मनुष्यों के लिए, हम मनुष्यों के लिए ऐसा सात तत्वार्थ का जो प्रावधान किया गया है, ये जो निरूपण किया गया है, वो क्यों किया गया है? प्रश्न समझ में आया सबके? हमारे साथ में देवों और मनुष्यों के साथ में ये भेदभाव क्यों? नारकियों और तिर्यंचों के लिए तो सातों तत्वों के लक्षण इत्यादि जानना जरूरी नहीं, लेकिन मनुष्यों और देवों को जानना जरूरी है। इस प्रकार का भेदभाव क्यों? पहले हम इन सातों तत्वार्थों का की जानने की जरूरत क्यों है, इन सातों तत्वों को श्रद्धान करने की आवश्यकता क्यों है, इसको पढ़ते हैं, फिर और इसके ऊपर भी विचार करेंगे। वास्तविकता यह है कि तिर्यंच और नारकी जीव जो हैं, वे सातों तत्वार्थों का ऐसा लक्षण सहित श्रद्धान भले ही न कर पाए, लेकिन प्रकारांतर से, दूसरे प्रकार से इनका भाव भाषण, सातों तत्वार्थों का भाव भाषण जो है वो उनके पाया जाता है, इसलिए वहां सम्यक दर्शन संभव हो पाता है। अब वो भाव भाषण कैसे पाया जाता है, वो किस प्रकार से संभव होगा, वो अपन अभी आगे चर्चा करेंगे। पहले इस बात पर चर्चा करते हैं कि इन सात तत्वार्थों का जो सात संख्या रखी गई है, ये क्यों रखी गई है, इससे कम या अधिक क्यों नहीं। पेज नंबर 316 पर तत्वार्थ सात ही क्यों? फिर प्रश्न है कि तत्वार्थ तो अनंत हैं। मिला सभी को? तत्वार्थ तो अनंत हैं, वे सामान्य अपेक्षा से जीव अजीव में सर्वगर्भित हुए, इसलिए दो ही कहना थे या अनंत कहना थे। आश्रवादी तो जीव अजीव ही के विशेष हैं, इनको अलग कहने का प्रयोजन क्या? जीव के भी हम आश्रव बंध संबंध निद्रा मोक्ष के दो भेद करते हैं प्रत्येक के, द्रव्याश्रव भाव आश्रव, द्रव्य बंध भाव बंध, द्रव्य संबर भाव संबर, द्रव्य मोक्ष भाव मोक्ष। तो आश्रव बंध संबंध निद्रा मोक्ष, इन पांचों तत्वार्थों के दो भेद हो गए। जो भाव वाला पोर्शन है वो तो जीव का भेद है, और जो द्रव्य वाला पोर्शन है वो अजीव का भेद है, वो पुद्गल का भेद है। मतलब द्रव्य आश्रव, द्रव्य बंध, द्रव्य संबर, द्रव्य निर्जरा, द्रव्य मोक्ष, ये अजीव के पुद्गल के भेद हैं, और भाव आश्रव, भाव बंध, भाव संबर, भाव निर्जरा, भाव मोक्ष, ये जीव के भेद हैं। तो जीव के ही प्रकारांतर से विशेष जो हैं, विशेष भेद, वे आश्रव बंध संबंध निद्रा मोक्ष हैं। अजीव के भी विशेष भेद द्रव्य आश्रव बंध संबंध निद्रा मोक्ष हैं। ये जीव अजीव के ही भेद हैं। तो फिर इनको अलग वापस क्यों गिनाया? ये तो जीव अजीव में ही गर्भित हो गए, ऐसा कहना चाहिए था। जीव और अजीव इन दो तत्वार्थों के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। अलग से पांच और गिनाकर सात तत्वार्थ नहीं रखते, दो रखते, तो सम्यक दर्शन का स्वरूप अधिक सरल हो जाता कि नहीं हो जाता? क्योंकि हमें केवल जीव और अजीव इन दो को ही जानना पड़ता। तो दो को जानना पड़ता तो हमारे काम हमारा थोड़ा सा सीमित हो जाता, तो हमारे लिए सम्यक दर्शन प्राप्त करना थोड़ा इजी हो जाता। तो दो को ही रखना चाहिए था, सात करके संख्या बढ़ा दी गई। अथवा जीव और अजीव, जीव कितने हैं, जीव द्रव्य कितने हैं, इनकी संख्या कितनी है? अनंत। और अजीव द्रव्यों की संख्या कितनी है? अनंतानंत। जीवों से भी अनंत गुणे अनंतानंत हैं। तो जीव अजीव मिलाकर टोटल द्रव्य जो हैं वो अनंतानंत हैं। तो या तो दो ही तक का श्रद्धान सम्यक दर्शन ऐसा कहते, या फिर अनंतानंत द्रव्यों की श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते। आपने सात संख्या पर्टिकुलरली क्यों रखी? प्रश्न स्पष्ट हो गया सभी को? फिर प्रश्न है कि तत्वार्थ तो अनंत हैं, वे सामान्य अपेक्षा से जीव अजीव में सर्वगर्भित हुए। सारे के सारे पदार्थ जो जीव है वे जीव हो गए, और जीव के अलावा बाकी के पांच द्रव्य धर्म, धर्म, आकाश, काल, पुद्गल, ये सब अजीव हैं। जीवत्व इनमें नहीं होने के कारण ये अजीव हैं, और अजीव में ये सभी पांचों द्रव्य गर्भित हो जाए तो समस्त लोक के द्रव्य जो हैं वे जीव और अजीव में ही गर्भित हो जाते हैं। इसलिए दो ही कहना चाहिए थे।
या फिर अनंत अनंत कहते हैं, या तो इतना कहते कि इन दो द्रव्यों का श्रद्धान वो सम्यक, दो जाति के द्रव्यों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, या फिर सब अनंत अनंत कहते हैं, क्योंकि टोटल संख्या तो अनंत अनंत है ना, तो अनंत अनंत कहना चाहिए था। आश्रवादिक तो जीव अजीव ही के ही विशेष हैं, इनके अलग कहने का प्रयोजन क्या। अब समाधान देखें। यदि यहां पदार्थ श्रद्धान करने का ही प्रयोजन होता तब तो सामान्य से या विशेष से जैसे सर्व पदार्थों का जानना हो वैसे ही कथन करते। वह तो यहां प्रयोजन है नहीं, यहां तो मोक्ष का प्रयोजन है। तो जिन सामान्य या विशेष भावों का श्रद्धान करने से मोक्ष हो और जिनका श्रद्धान किए बिना मोक्ष न हो, उन्हीं का यहां निरूपण किया गया है। क्या कहा? महत्वपूर्ण बिंदु, हमारा लक्ष्य क्या है? हम अपना पहले लक्ष्य निर्धारित करें। हमारा लक्ष्य क्या है? ज्ञान करना, ज्ञान की प्राप्ति करना हमारा लक्ष्य है कि मोक्ष की प्राप्ति करना हमारा लक्ष्य है? मोक्ष मार्ग में हमारा लक्ष्य तो मोक्ष की प्राप्ति करना है। क्यों? क्योंकि उस सुख हमारा जो मूल प्राप्तव्य है वो सुख मोक्ष में है। बहुत सारे पदार्थों का ज्ञान हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, ऐसी व्यवस्था नहीं है। अगर ऐसा हो, ज्ञान करना हमारा लक्ष्य हो, एक एक पदार्थ का ज्ञान करना लक्ष्य हो, तो फिर हम एक ग्रंथ को पढ़ लिया, फिर दूसरे ग्रंथ को पढ़ लिया, फिर तीसरे ग्रंथ को पढ़ लिया, एक द्रव्य को जान लिया, दूसरे द्रव्य को जान लिया, ऐसे क्रम क्रम से अनंत 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 द्रव्यों को जानते चले जाएं और हमें कुछ सुख की प्राप्ति हो जाए। सो बात है नहीं, अनादिकाल से हम अनेक अनेक गेयों को क्रम क्रमशः जानते आ रहे हैं, जानने का प्रयास करते आ रहे हैं, लेकिन अब तक हमने सारे लोक को जान नहीं पाया और सुखी भी नहीं हो पाए। इसका मतलब हमारा प्रयोजन जो सुख प्राप्ति है वह सुख प्राप्ति रूप प्रयोजन अनेक अनेक गेयों को जानने से पूरा होने वाला नहीं है, बल्कि मोक्ष की प्राप्ति से वह सुख रूप प्रयोजन हमारा पूरा होने वाला है। इसलिए हमारा प्रयोजन क्या हुआ? मोक्ष हुआ। भिन्न भिन्न द्रव्यों को, अनेक गेयों को जानना ये हमारा उद्देश्य नहीं है, बल्कि मोक्ष की प्राप्ति करना हमारा उद्देश्य है। तो जो उद्देश्य होता है उस उद्देश्य को लक्ष्य में रखकर ही हम अपना प्रयास करते हैं, अपना पुरुषार्थ करते हैं। अगर भिन्न भिन्न पदार्थों को, अनेक गेयों को जानना हमारा उद्देश्य हो तो हम अनेक अनेक गेयों को जानने का प्रयास करें, लेकिन हमारा लक्ष्य तो मोक्ष की प्राप्ति है और मोक्ष की प्राप्ति के लिए लोक के सारे पदार्थों को जानने की आवश्यकता नहीं है। लिमिटेड उन सारे पदार्थों को हमने दो भागों में बांट लिया, जीव और अजीव। जैसे कोई बच्चा होता है, अब वो बच्चा मेले में कहीं खो गया, अपनी मां के साथ में मेले में गया था और मेले में कहीं खो गया। अब उसे अपनी मां को खोज रहा है, तो किसी व्यक्ति को बोला, चार लोगों के पास मिला, उन्होंने बैठा लिया चबूतरे पे, और आसपास जितनी भी औरतें थी, ये तुम्हारी मां है क्या, ये तुम्हारी मां है क्या, उसे सारी माताओं के, सारी औरतों के विशेष भेद इत्यादि को नहीं जानने की जरूरत है। उसे तो केवल क्या, मेरी मां के अंदर ये विशेषताएं हैं, अपनी मां को उसे जानना है, बाकी और दूसरी औरतों से उसे कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसे ही मैं जीव द्रव्य हूं, मुझे अपने अंदर सुख की प्राप्ति करनी है, इसलिए जीव को बहुत विस्तार से विशेष रूप से जाना, और उसके अलावा जीव से भिन्न कौन कौन से द्रव्य हैं, उन अनंतानंत द्रव्यों के विशेष उनके भेद प्रभेद जानने की आवश्यकता नहीं है। उनके संदर्भ में तो केवल इतना जानने की आवश्यकता है कि वे मैं नहीं हूं। कौन मैं हूं? एक आत्मा, आत्मद्रव्य, यह मैं हूं, और आत्मा के अलावा जगत के जितने सारे द्रव्य हैं वे मैं नहीं हूं। उनके बारे में अहम बुद्धि, एकत्व बुद्धि का अभाव हो जाए, उनसे भिन्नता का ज्ञान हो जाए, इतना ही उन द्रव्यों के बारे में जानना जरूरी है। इसलिए जो तत्वार्थों की संख्या अनंत ना बताकर शुरुआत में मुख्य रूप से दो बताई, जीव और अजीव। जीव को जान लिया और जिससे भेद ज्ञान करना है, ऐसे अजीव को जान लिया। अजीव का लक्षण क्या है? अचेतनता। जिसमें अचेतनता है, माने चैतन्य जिसमें नहीं है वे अजीव, और चैतन्य जिसमें है, मेरा चैतन्य जिसमें है वो जीव। ऐसे जीव अजीव द्रव्य, इन दो द्रव्यों को जान लिया, इन दो द्रव्यों का निरूपण किया। क्यों? क्योंकि इनके भेद विज्ञान से मोक्ष रूप प्रयोजन सिद्ध होता है।
तो हमारा मूल प्रयोजन मोक्ष है। तो जिन सामान्य या विशेष भावों का श्रद्धान करने से मोक्ष हो और जिनका श्रद्धान किए बिना मोक्ष ना हो, उन्हीं का यहां निरूपण किया गया है। जिनके के श्रद्धान से सामान्य, हमने सारे द्रव्यों को सामान्य रूप से दो भागों में बांट लिया, जीव और अजीव। जीव और अजीव का श्रद्धान करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में हम अग्रसर होते हैं। अब ये तो हो गया सामान्य, और इनके ही कुछ विशेष, तो इनके हमने 5 विशेष किए। विशेष का मतलब भेद, तो इनके 5 भेद किए, आश्रव, बंध, संबंध, निर्जरा, मोक्ष। इनको भी जानना मोक्ष की प्राप्ति के लिए जरूरी है। इसलिए 2 तो सामान्य अर्थ द्रव्य हो गए, 2 सामान्य पदार्थ और 5 इनके ही विशेष पदार्थ, ऐसे टोटल 7 पदार्थों का निरूपण, 7 तत्वार्थों का निरूपण यहां मोक्ष के प्रसंग में किया है। क्यों? क्योंकि इन 7 ही तत्वार्थों को मोक्ष प्राप्ति के लिए जानना और इनका श्रद्धान करना जरूरी है। इनके बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इनमें से एक तत्वार्थ का भी हमने स्वरूप नहीं समझा तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए 7 का निरूपण किया। अब क्रमशः एक एक की उपयोगिता यहां पर स्पष्ट करते हैं। सो जीव अजीव, यह 2 तो बहुत द्रव्यों की एक जाति अपेक्षा सामान्य रूप तत्व कहे। यह दोनों जाति जानने से जीव को आपा पर का श्रद्धान हो, तब पर से भिन्न अपने को जाने, अपने हित के अर्थ मोक्ष का उपाय करे, अपने से भिन्न पर को जाने, तब पर से उदासीन होकर रागादिक त्याग कर मोक्ष मार्ग में प्रवर्ते। सारे जीव के, जगत के सारे द्रव्यों को, सारे पदार्थों को 2 भागों में सामान्य अपेक्षा से बांट दिया। जाति अपेक्षा से 2 प्रकार के, एक जीव एक अजीव। तो चेतनत्व की अपेक्षा जो जिनमें चेतनत्व है वे तो हो गए जीव, जिनमें चेतनत्व नहीं है वे हो गए अजीव। तो जाति अपेक्षा से 2 भागों में जीव द्रव्यों को विभाजन कर दिया। और उनमें से अब इन 2 को जानना जरूरी क्यों है? केवल ऐसा भी तो कह सकते थे कि आत्मा को जान लो बस, अजीव को जानने की जरूरत क्या है, अजीव तो मैं हूं ही नहीं। लेकिन जब तक अजीव ना जाने तब तक अपने जीव की सीमा का निर्धारण, जीव के स्वरूप का निर्धारण प्रॉपर तरीके से नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि जीव और अजीव ये दोनों द्रव्य एक ही क्षेत्र में परस्पर एक दूसरे के अंदर प्रविष्ट होकर, माने एक क्षेत्रावगाह होकर रह रहे हैं। इसलिए जीव में अजीव का और अजीव में जीव का भ्रम उत्पन्न होता है। तो चूंकि ये भ्रम ना रहे, भारत पाकिस्तान की बॉर्डर है, भारत चीन की बॉर्डर है, वहां पर क्या कुछ एरिया में समस्या ऐसी है कि जो भारत चीन के बॉर्डर पर मैकमोहन रेखा है। अब वो मैकमोहन रेखा कहीं कहीं पर उसकी स्थिति जो है वो बहुत क्लियर नहीं है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में तो कभी कभी चीन क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश के माध्यम से भारत की सीमा में घुस जाता है। क्यों? क्योंकि वो मैकमोहन रेखा, भारत और चीन का जो विभाजन करने वाली मैकमोहन रेखा है, वो जो है उसकी स्थिति क्लियर नहीं है, वो रेखा स्पष्ट नहीं है। इस कारण से चीन की सेनाएं भारत की सीमा में प्रविष्ट हो जाती हैं। कभी भारत की सेनाएं जो है चीन की सीमा में प्रविष्ट हो जाती हैं, माने एक दूसरे की सीमा का उल्लंघन कर जाती हैं। क्यों कर जाती हैं? क्योंकि वहां जो प्रदेश का विभाजन है वो विभाजन प्रॉपर नहीं है। ऐसे ही जीव और अजीव में, जीव द्रव्य जैसे एक माइक ये अलग रखा है, ये पुस्तक अलग रखी, ऐसे दोनों अलग अलग क्षेत्र में रह रहे होते तो इन दोनों में भेद विज्ञान करना आसान होता। लेकिन अभी स्थिति यह है कि इसी प्रदेश में हमारा आत्मा है और इन्हीं प्रदेशों में आत्मा के साथ साथ में पौद्गलिक शरीर भी है। इसलिए शरीर और आत्मा इन दोनों के बीच में भेद ज्ञान कर पाना वह भ्रम की स्थिति बनी रहती है। इसलिए इन दोनों के लक्षण भेद से दोनों को अलग अलग जानने की जरूरत है। तो जीव को भी जानने की जरूरत है और जीव से भिन्न जो बाकी के द्रव्य हैं उन अजीवों को भी जानने की जरूरत है। जीव को जानेगा तो क्या फायदा होगा? पर से भिन्न अपने को जाने, माने शरीर आदि से भिन्न, अजीव द्रव्य से भिन्न अपने आत्मद्रव्य को जाने तो क्या होगा? अपने हित के अर्थ मोक्ष का उपाय करे। अगर हम शरीर और आत्मा दोनों को एक मानते हैं, अभी शरीर और आत्मा दोनों को एक मान रहे हैं, तो उसमें क्या समस्या खड़ी हो रही है? आत्मा के अंदर भोजन ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न हुई और उसी समय शरीर
के अंदर जो पेट था वो खाली हुआ। दोनों द्रव्यों में अलग अलग परिणमन हो रहा है, लेकिन वो दोनों का परिणमन एक साथ हो रहा है। एक तरफ शरीर के अंदर पेट खाली हुआ तो भोजन ग्रहण करने की जो है भोजन की कमी महसूस हुई, दूसरी तरफ उसी समय आत्मा में भोजन रूप इच्छा उत्पन्न हुई। तो दोनों काम एक साथ में हुए तो हमने क्या किया, हमने भोजन ग्रहण किया। अब भोजन ग्रहण किया तो शरीर में पेट की पूर्ति हो गई और वहां हमें जो भोजन के ग्रहण करने रूप जो इच्छा उत्पन्न हुई थी, भोजन के ग्रहण करने से वह इच्छा शमन को प्राप्त हुई। अब इच्छा शमन को प्राप्त हुई तो हमारे भोजन ग्रहण करने से दोनों द्रव्यों का काम हो गया, जीव द्रव्य का भी काम हो गया, पुद्गल द्रव्य का भी काम हो गया। तो अभी हमने भोजन ग्रहण करने से क्या किया, दो द्रव्यों का काम किया। भोजन ग्रहण करने का काम किया मैंने, लेकिन उससे दो द्रव्यों की उदर पूर्ति हो गई, दो द्रव्यों की उनका काम बन गया। तो हम अभी आत्मद्रव्य स्वयं ही दो द्रव्यों का काम कर रहा है, जबकि हमें करना क्या था, शरीर से तो हमें कोई लेना देना है नहीं, शरीर तो पुद्गल द्रव्य है, उसमें तो हम व्यर्थ ही फेरफार किए जा रहे हैं। हमें तो केवल अपने आप स्वयं के हित का विचार करना चाहिए था, लेकिन हम दिन रात शरीर के हित में ही लगे रहते हैं। कभी शरीर को भोजन की जरूरत हुई तो भोजन कर लिया, स्पर्श रसना घ्राण चक्षु कर्ण पांचों इंद्रियों के विषय की पूर्ति में हम इसी तरह लगे रहते हैं। तो हम अपनी इच्छा के माध्यम से शरीर का भला करने में, शरीर कैसे पुष्ट हो, शरीर का कैसे भला हो, शरीर कैसे बढ़िया तरीके से रहे, तो इस शरीर के हित साधने में ही हम प्रति समय लगे रहते हैं। और जब शरीर से भिन्न आत्मा का निर्णय हो जाएगा कि आत्मा तो शरीर से भिन्न है, मैं व्यर्थ ही दूसरे के पड़ोसी के का घर भरे जा रहा हूं, पड़ोसी का भला किए जा रहा हूं, भेद ज्ञान हो जाएगा तो फिर पड़ोसी का भला नहीं करके हम अपना खुद का भला करने की दृष्टि में का विचार कर पाएंगे। तो पर से भिन्न अपने को जाने तो क्या होगा, अपने हित के अर्थ मोक्ष का उपाय करें। अभी हम पड़ोसी का हित का उपाय कर रहे हैं और हम सोचते हैं कि भोजन कर लेने से शरीर पुष्ट होगा, तो भोजन बार बार बढ़िया बढ़िया भोजन करते रहो। तो हम पड़ोसी को, अपने पड़ोसी कौन है, शरीर, उस पड़ोसी को हम निरंतर उसके उदर पूर्ति किए जा रहे हैं और अपना हित विचार ही नहीं कर पा रहे। हमारा हित क्या है, आत्मा का हित तो सुख है और वह सुख मोक्ष में है। तो अपने हित का प्रयोजन जो है, वो हित का काम जो है वो मोक्ष है। उस मोक्ष का उपाय हम कर पाएंगे कब, जब इस शरीर से भिन्न आत्मा का निर्णय कर पाएंगे और अपने से भिन्न पर को जाने, पर से भिन्न आत्मा को जाने तो आत्मा के हित का उपाय करें, और आत्मा से भिन्न पर को जाने तब पर के हित का उपाय करना चाहिए क्या, नहीं, पर के हित का उपाय नहीं करना। तब क्या लिखा, तब पर से उदासीन होकर राग आदिक त्याग कर मोक्ष मार्ग में प्रवर्ते। दोनों का भेद ज्ञान करना है, अजीव से भिन्न जीव को जानना है और जीव से भिन्न अजीव को जानना है, लेकिन दोनों का प्रयोजन अलग अलग है। जब पर से भिन्न आत्मा को जाना तब क्या प्रयोजन है, आत्मा के हित का उद्यम करना, और जब आत्मा से भिन्न अजीव को जाना तब क्या प्रयोजन है, तब प्रयोजन उन पर पदार्थों से राग आदि हटाना, उनके प्रति उदासीन रहना, यह हमारा प्रयोजन है। क्यों ऐसा प्रयोजन क्यों है, क्यों, क्योंकि पर के प्रति राग आदि करने से मोक्ष की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है। जब जब भी हम पर के प्रति राग आदि भाव करते हैं तब तब हम मोक्ष से दूर जाते हैं। तो मोक्ष की दिशा में जाना है तो हमें पर को जानकर उसके प्रति होने वाले जो रागादि भाव हैं, उन रागादि भावों को छोड़ना होगा और पर द्रव्य से उदासीन होना होगा। इसलिए स्व और पर इन दोनों को, जीव और अजीव इन दोनों को जानना आवश्यक है। इसलिए इन दो जातियों का श्रद्धान होने पर, दो जातियां माने जीव जाति, जगत में दो जातियों के द्रव्य हैं, एक जीव जाति के द्रव्य हैं और एक अजीव जाति के द्रव्य हैं। तो इन दोनों जाति के द्रव्यों को जानने का, इन दो जातियों का श्रद्धान होने पर ही मोक्ष होता है। और दो जातियां जाने बिना आपा पर का श्रद्धान न हो, अगर हमने इन दोनों को नहीं जाना तो स्व का और पर का भेद ज्ञान नहीं हो सकता। जब भेद ज्ञान नहीं हो सकता तो दोनों का भिन्न भिन्न श्रद्धान भी नहीं हो सकता। तब क्या होगा, पर्याय बुद्धि से सांसारिक प्रयोजन ही का उपाय करता है। जब तक दोनों को भिन्न भिन्न नहीं जानेंगे
दोनों का भिन्न भिन्न श्रद्धा नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, संसार का प्रयोजन सिद्ध होगा। संसार का प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा, वही पंच इंद्रिय के विषय भोगों में हम अनादिकाल से जो लगे हुए हैं, अभी भी वही पंच इंद्रिय के विषय भोगों में रागादि रूप प्रवर्तन में हमारा उपयोग लगेगा। परद्रव्य में राग द्वेष होकर प्रवर्ते, राग द्वेष रूप होकर प्रवर्ते, तब मोक्ष मार्ग में कैसे प्रवर्ते। माने अगर जीव अजीव इन दोनों के बीच में भेद विज्ञान नहीं किया तो हम परद्रव्य को जानकर उसको, परद्रव्य को जैसे ही हमने जाना उसको अपना माना, और अपना मान्य रूप जो रागादि रूप प्रवर्तन जो है वो हमारा निरंतर चलता रहेगा। इसलिए दोनों के बीच में भेद विज्ञान करना आवश्यक है। तब मोक्ष मार्ग में कैसे प्रवर्ते, इसलिए इन दो जातियों का श्रद्धान न होने पर मोक्ष नहीं होता। इस प्रकार यह सामान्य तत्व तो अवश्य श्रद्धान करने योग्य कहे हैं। माने इन दोनों जीव और अजीव इन दोनों को जानने से क्या होगा कि हम दोनों को जानेंगे। परद्रव्य को पर को पर जाना, स्व को स्व जाना। तो पर को पर जानेंगे तो पर के हित में जो हम 24 घंटे लगे हुए थे, पर माने अभी संक्षेप में समझ लें, शरीर सबसे निकटतम परद्रव्य जो हमारे है वो है हमारा शरीर। तो अभी हम शरीर को जब तक एक मान रहे थे तब तक क्या सोच रहे थे, शरीर को कोई बीमारी नहीं हो जाए, शरीर में किसी चीज की कमी नहीं हो जाए, किसी आयरन की, किसी विटामिन की, किसी कैल्शियम की कमी नहीं हो जाए, और शरीर की सेवा शुश्रूषा में प्रति समय लगे हुए थे। क्यों? पर को अपना जाने, अपना जानेंगे तो उसके प्रति राग होगा, और राग होगा तो मोक्ष रूप साधन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि राग में और मोक्ष में विरोध है। मोक्ष की प्राप्ति वीतरागता रूप संबंध निद्रा से होती है, राग से तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होकर संसार की प्राप्ति होती है। पद्मनंदी पंचमी शतिका में बहुत मार्मिक प्रकरण आया। जीव और मन इन दो द्रव्यों का संवाद कराया आचार्य ने, इन दोनों का संवाद कराया। जैसे अपन मिलते हैं ना, एक दूसरे दो दोस्त मिलते हैं तो पूछते हैं और भाई क्या हाल चाल है, कैसे हो, कैसा चल रहा है सब, ऐसे बिल्कुल इसी शैली में आचार्य ने इन दोनों के बीच में संवाद कराया। भोचेतः किमु जीव तिष्ठसि कथम चिंता स्थितम साकुतो रागद्वेष वशात् तयोः परिचयः कस्माच्च जातस्तव इष्टानिष्ट समागमादिति यदि स्वभ्रम तदा वाम गतौ नोचेन मुंच समस्तमेत चिरादिष्टादि संकल्पनम। क्या कहा? भो चेता, जीव और मन ये दोनों मिले, दो मित्र हैं समझो, एक जीव नाम का मित्र है, एक मन नाम का मित्र है। तो जीव मन से पूछता है भो चेता, और मन किमु जीव, मन कहता है हाँ बोलो जीव क्या कह रहे हो। तो जीव पूछता है मन से तिष्ठसि कथम, क्या हाल चाल है, कैसे हो। तो मन जवाब देता है चिंता स्थितम, बड़ी टेंशन में हम तो। मन क्या जवाब दे रहा है? मैं तो बड़ी टेंशन में हूं, बहुत चिंताग्रस्त हूं। जीव ने पूछा चिंता क्यों है, साको तो मन जवाब देता है राग द्वेष वशात। चिंता क्यों है, मन के अंदर चिंता क्यों उत्पन्न हो रही है? राग द्वेष वशात, राग और द्वेष के कारण से चिंता हो रही है। तो अब जीव वापस पूछता है तस्मात् तयो परिचय कस्माच्च जातस्तव, इन राग द्वेषों के साथ में तुम्हारा परिचय हो कैसे गया। तो मन जवाब देता है इष्ट अनिष्ट समागमात, इष्ट और अनिष्ट पदार्थों का समागम होने से राग द्वेष से मेरा परिचय हो गया है। कैसे? ये शरीर आदि क्या है, परद्रव्य जितने भी हैं, किसी को मैं इष्ट मान लेता हूं, किसी को अनिष्ट मान लेता हूं। इतने सारे संयोगी द्रव्य हैं, इन सब का समागम है, अनादिकाल से संसार में है, तो समस्त संयोगी द्रव्यों का समागम है। उनमें से किसी को मैं इष्ट मान लेता हूं, किसी को मैं अनिष्ट मान लेता हूं। तो इष्ट अनिष्ट की मान्यता के कारण से मुझे राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। तो इष्ट अनिष्ट की मान्यता क्या हो गई? मिथ्यात्व। इस मिथ्यात्व के कारण से हमारे अंदर राग और द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं। अच्छा ऐसी बात है, जीव कहता है नोचेन मुंच समस्त में तदिष्टादि संकल्पनम, यदि तुम नरक में नहीं जाना चाहते हो, हम दोनों मिलकर नरक में जाएंगे। अगर तुमने ये इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं छोड़ी और राग द्वेष करना जारी रखा तो तुम्हारे साथ साथ में मुझे भी नरक में जाना। स्वभ्रम तदावाम गतौ, आवाम माने हम दोनों को स्वभ्र माने नरक में जाना पड़ेगा। अगर नरक में नहीं जाना है तो ये इष्ट अनिष्ट की संकल्पना छोड़ दो। इष्ट अनिष्ट की संकल्पना कैसे छूटेगी?
कि स्व को स्व जानो, पर को पर जानो। जब पर को स्व से भिन्न जान लेंगे कि परद्रव्य आत्मा के अलावा सारे द्रव्य मेरे से भिन्न हैं, तो जब सारे द्रव्य मेरे से भिन्न हैं तो कोई मुझे इष्ट और कोई अनिष्ट कैसे हो सकता है? मेरा आत्म द्रव्य ही एकमात्र मेरे लिए इष्ट होगा। इसलिए भेद विज्ञान जब हम करेंगे तो इष्ट अनिष्ट की बुद्धि, जो मिथ्या बुद्धि है, वो उत्पन्न नहीं होगी, और इष्ट अनिष्ट की बुद्धि उत्पन्न नहीं होगी तो उसके कारण से होने वाला जो चारित्र मोहिनी जन्य जो राग द्वेष है वह भी उत्पन्न नहीं होगा। और राग द्वेष उत्पन्न नहीं होगा इसका मतलब क्या? राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होना, इसका नाम संवर। और धीरे धीरे पुराना जो कर्म है उसका क्षय हो जाना, वो उसका निर्जरित हो जाना, वो निर्जरा, और उसके बाद समस्त कर्मों का अभाव हो जाना, वो मोक्ष। तो क्रमशः राग द्वेष का अभाव करते जाने से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए ये स्पष्ट होता है कि मोक्ष प्राप्ति के मूल में कौन है? सबसे मौलिक नींव में है जीव और अजीव का भेद विज्ञान। सबसे पहले हम दोनों में भेद विज्ञान करेंगे तो राग द्वेष का अभाव होगा, और राग द्वेष का अभाव होगा तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। और चूंकि मोक्ष ही हमारा एकमात्र उद्देश्य लक्ष्य है, इसलिए हमें भेद विज्ञान, जीव और अजीव, इन दोनों को जानना, इनका श्रद्धान करना आवश्यक है। तो इन दो द्रव्यों का श्रद्धान क्यों किया, इन दो द्रव्यों को क्यों रखा, इनका औचित्य जो है यहां स्पष्ट किया। अब आगे 5 तत्वों के को निरूपित करने का औचित्य यहां स्पष्ट करते हैं। तथा आश्रवादी 5 कहे, वे जीव पुद्गल की पर्याय हैं, इसलिए यह विशेष रूप तत्व हैं। सो इन 5 पर्यायों को जानने से मोक्ष का उपाय करने का श्रद्धान होता है। सबसे मोक्ष की प्राप्ति के दिशा में सबसे पहला कदम क्या है? जीव और अजीव के बीच में होने वाला भेद विज्ञान। और मोक्ष की प्राप्ति का उपाय क्या है? इन 5 तत्वों को जानना। जब तक आश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्ष इन 5 तत्वों को नहीं जानेंगे, तब तक मोक्ष की प्राप्ति का उपाय संभव नहीं होगा। कैसे? वहां मोक्ष को पहचाने तो उसे हित मानकर उसका उपाय करे, इसलिए मोक्ष का श्रद्धान करना। भाई, जो हमारा लक्ष्य है, जो प्राप्तव्य है, उसका तो हमें सबसे पहले ज्ञान होना ही होना चाहिए। अगर हमें कहां पहुंचना है उसका ही ज्ञान नहीं है, तो हम किस दिशा में, हमें अपनी मंजिल का ही पता नहीं है, तो हम किस दिशा में चलेंगे, किस रास्ते पर चलेंगे, निश्चित रूप से भटक जाएंगे। किसी भी रास्ते पर जाएं तो मोक्ष हमारी मंजिल है, मोक्ष तेरी मंजिल है, ध्रुव तेरा धाम, आता ना एक भजन। तो मोक्ष हमारी मंजिल है, उस मंजिल को हमें पहले पहचानना जरूरी है, उसका श्रद्धान, तो मोक्ष को जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति करनी है। तथा मोक्ष का उपाय संवर निर्जरा है। सो इनको पहचाने तो जैसे संवर निर्जरा हो वैसे प्रवर्ते। मोक्ष को जान लिया, मोक्ष का श्रद्धान कर लिया, तो मोक्ष का उपाय संवर निर्जरा है। संवर निर्जरा है, संवर निर्जरा के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो संवर निर्जरा मोक्ष के उपाय हैं, इसलिए इनको भी जानना जरूरी है। तथा संवर निर्जरा तो अभाव लक्षण सहित हैं। संवर का लक्षण क्या है? राग आदि की उत्पत्ति का अभाव होना, उसका नाम संवर। और जो मौजूदा राग द्वेष हैं, मौजूदा कर्म हैं, उनका खिर जाना, उनका अभाव हो जाना, उसका नाम निर्जरा। क्रम से अभाव हो जाना, उसका नाम निर्जरा। और पूरी तरह अभाव हो जाना, उसका नाम मोक्ष। तो जो संवर और निर्जरा जो है वो अभाव रूप हैं। किनके अभाव रूप हैं? राग आदि विकारी भावों के अभाव रूप हैं। इसलिए जिनका अभाव करना है, किनका अभाव करना है? राग आदि विकारी भावों का, उनको पहचानना चाहिए। जैसे क्रोध का अभाव होने पर क्षमा होती है, सो क्रोध को पहचाने तो उसका अभाव करके क्षमा रूप प्रवर्तन करे। क्षमा उत्तम, क्षमादित धर्मों की चर्चा चल रही है ना, तो अपन कैसे उनका स्वरूप प्रतिपादित करते हैं? हमें उत्तम क्षमा धर्म प्रकट करना है, तो क्षमा किसके कारण से, किसके अभाव पूर्वक प्रकट होगा? क्रोध के अभाव पूर्वक प्रकट होगा। तो पहले हमें क्रोध के स्वरूप को जानना जरूरी है। क्रोध के अभाव पूर्वक चूंकि क्षमा प्रकट होता है, तो पहले क्रोध को जानना जरूरी है। इसी प्रकार से आश्रव के अभाव पूर्वक संवर प्रकट होता है, तो संवर को जानने के लिए पहले हमें
आश्रव को जानना जरूरी है। बंध के एक देश अभाव पूर्वक निर्जरा प्रकट होती है, इसलिए हमें बंध को जानना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि निर्जरा को जानना जरूरी है। निर्जरा को और संवर को जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये दोनों मोक्ष के साधन हैं, इसलिए संवर निर्जरा को जानना जरूरी है। और संवर निर्जरा आश्रव बंध के अभाव पूर्वक प्रकट होते हैं, इसलिए आश्रव बंध को जानना जरूरी है। उसी प्रकार आश्रव का अभाव होने पर संवर होता है और बंध का एक देश अभाव होने पर निर्जरा होती है। सो आश्रव बंध को पहचाने तो उनका नाश करके संवर निर्जरा रूप प्रवर्तन करे, इसलिए आश्रव बंध का श्रद्धान करना। ये पांचों तत्वों के बारे में स्पष्ट कर दिया। इस प्रकार इन 5 पर्यायों का श्रद्धान होने पर ही मोक्ष मार्ग होता है। इनको न पहचाने तो मोक्ष की पहचान बिना उनका उपाय किस लिए करे। जब तक हमें मोक्ष को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है तो इन 5 आश्रव बंध संवर निर्जरा को जानना आवश्यक है। इनको न पहचाने तो मोक्ष की पहचान बिना उनका उपाय किस लिए करें। मान लीजिए अपन सोचें इन 5 में से एक आध तत्व को कम कर देते हैं, मोक्ष को नहीं जानेंगे तो भी शायद काम चल जाए। तो पहले पॉजिटिवली बता दिया इनको जानना क्यों जरूरी है। अब नास्ति पर अपेक्षा से बता रहे हैं कि अगर मोक्ष को नहीं जानेंगे तो क्या समस्या हो जाएगी, संवर निर्जरा को नहीं जानेंगे तो क्या समस्या हो जाएगी, बंध और आश्रव को नहीं जानेंगे तो क्या समस्या हो जाएगी। मोक्ष की पहचान बिना उसका उपाय किस लिए करें। हम सोचें कि इन 5 में से एक तत्व कम कर दें, मोक्ष को नहीं जानते, तो मोक्ष को नहीं जानोगे तो उसका उपाय क्यों करोगे। जिस चीज को हम जानते ही नहीं हैं उसकी प्राप्ति का उपाय करना संभव नहीं होगा। और संवर निर्जरा की पहचान बिना उनमें प्रवर्तन कैसे करें। अगर संवर निर्जरा को नहीं जानेंगे तो संवर निर्जरा प्राप्त करने का प्रयास भी नहीं हो पाएगा। आश्रव बंध को नहीं जाने तो आश्रव बंध की पहचान बिना उनका नाश कैसे करें। आश्रव बंध का नाश करना है ना, तो आश्रव बंध को भी जानना जरूरी है। इस प्रकार इन 5 पर्यायों का श्रद्धान न होने पर मोक्ष मार्ग नहीं होता। इसलिए ये स्पष्ट है कि इन 5 पर्यायों को जानना जरूरी है। अब देखें, जीव और अजीव ये दोनों क्या हैं? ये द्रव्य हैं, ये सामान्य रूप तत्व हैं। ऊपर अपने जब तत्वार्थ का स्वरूप देखा था तो 316 पेज पर ऊपर वापस देखिए। तथा जो जानने में आए ऐसा द्रव्य व गुण पर्याय उसका नाम अर्थ है। अर्थ का स्वरूप क्या स्पष्ट किया। अर्थ में कौन कौन शामिल है। अकेले द्रव्य को अर्थ नहीं कहते हैं, बल्कि द्रव्य को भी अर्थ कहते हैं और गुण पर्याय को भी अर्थ कहते हैं। तो ये आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष ये 5 हैं पर्याय, लेकिन पर्याय होने के बावजूद भी ये अर्थ हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ में दोनों द्रव्य गुण पर्याय तीनों चीजें शामिल हैं, तीनों की ही अर्थ संज्ञा है। तो ऐसा नहीं समझना कि जीव और अजीव केवल ये 2 ही अर्थ हैं, ये 5 बाकी के 5 आश्रव बंध आदि जो हैं ये अर्थ नहीं है, ऐसी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि गुण और पर्याय इनको भी अर्थ संज्ञा है। तो ये 5 जीव अजीव की ही पर्याय हैं, लेकिन पर्याय होते हुए भी है वास्तव में ये अर्थ ही, इसलिए 7 को मिलाकर अर्थ संज्ञा कही। अब थोड़ा सा अपन विचार करें, तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो इन 7 तत्वों को जानना जरूरी है, ये बात हमारी स्पष्ट हो जाती है। बौद्ध दर्शन से अपन तुलना करें, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन दोनों इतिहास में देखें तो दोनों बिल्कुल साइमल्टेनियसली उदय को प्राप्त हुए हैं। लगभग 5वीं 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में ये दोनों धर्म जो हैं विशेष रूप से आविर्भूत हुए हैं। महावीर भगवान और गौतम बुद्ध का टाइम पीरियड जो है वो काफी हद तक आसपास का समय रहा है। तो इतिहास में जब भी दर्शन की चर्चा होती है तो जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन इन दोनों को तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए भी प्रस्तुत किया जाता है कि इन दोनों का टाइम पीरियड बुद्ध और महावीर इनका समान है, और साथ साथ में इसलिए भी विशेष चर्चा की जाती है कि दोनों ही दर्शन अहिंसा पर विशेष जोर देते हैं। कुछ कुछ बातों में संगति भी बैठती है। 4 आर्य सत्य जो हैं वो चर्चा बौद्ध दर्शन में आई है। दुख का निरोध, दुख का कारण, दुख का अभाव और दुख के अभाव का उपाय। दुख निरोध गामिनी प्रतिपद, जिसको चौथे को कहते हैं, चौथे आर्य सत्य को। तो दुख, पहला आर्य सत्य क्या बताया बौद्ध दर्शन में
दुख, दूसरा क्या है, दुख का कारण, तीसरा दुख का अभाव, और चौथा दुख के अभाव का उपाय। अपन इन्हीं 4 आर्य सत्यों को जरा 7 तत्वों के संदर्भ में समझने का प्रयास करते हैं, फिर प्रॉपर इन दोनों की कंपैरेटिव स्टडी अपनी हो जाएगी। दुख का है, तो अभी अपन दुख नाम के तत्व को किसमें शामिल कर, दुख का कारण पहले देखें। दुख का कारण क्या है, आश्रव और बंध। अपन अपने 7 तत्वों में देखें तो दुख का कारण कौन है, जीव भी दुख का कारण नहीं, अजीव भी दुख का कारण नहीं, संबंध निर्जरा मोक्ष भी दुख का कारण नहीं। मोक्ष दुख का कारण कौन है, आश्रव बंध। तो ये दुख के कारण के अंदर सेट हुए आश्रव बंध। समझ में आ रहा है सबको? अब दुख का कारण के बाद में क्या है, दुख का अभाव। तो दुख का अभाव रूप तत्व कौन सा है, कौन से तत्व में बिल्कुल दुख का पूरी तरह से अभाव है, मोक्ष तत्व में दुख का पूरी तरह से अभाव है। तो मोक्ष तत्व प्रकट करना है, ये दुख के अभाव रूप है। और दुख के अभाव का उपाय क्या है, संबंध निर्जरा। तो 3 आर्य सत्यों में हमारे 5 तत्व समाहित हो गए। दुख का अभाव वो मोक्ष हो गया, दुख के अभाव का उपाय संबंध निर्जरा हो गया, और दुख का कारण आश्रव बंद हो गया। अब एक आर्य सत्य कायम बच गया, वो है पहले नंबर का दुख। ये दुख रूप आर्य सत्य है। यहां बहुत बड़ी भ्रांति है। क्या भ्रांति है, बौद्ध दर्शन का मूल सिद्धांत है नैरात्म्यवाद, अर्थात बुद्ध लोग आत्मा की सत्ता ही नहीं मानते। आत्मा नाम की कोई चीज जगत में होती ही नहीं है। जब आत्मा नाम की कोई चीज होती नहीं है तो पहला आर्य सत्य जो दुख है वो किसे उत्पन्न हो रहा है, आत्मा होगी तब तो आत्मा में दुख उत्पन्न होगा। इस शास्त्र में, इस पुद्गल द्रव्य में किसी में दुख की सत्ता तो है ही नहीं। इस माइक को बहुत ज्यादा ठोकर मारे, पीटे, इस टेबल को पीटे, ठोकर मारे, इसे बिल्कुल भी दुख होता नहीं है, क्योंकि पूर्णतः पुद्गल द्रव्य है, अजीव है। तो जिसके अंदर चेतनता होगी उसके अंदर ही दुख और सुख के गुण होते हैं, दुख और सुख की पर्याय उत्पन्न होती हैं। तो आत्मा को ही नहीं मानते तो दुख की सत्ता सिद्ध नहीं होगी बौद्ध दर्शन में। और जब दुख की सत्ता सिद्ध नहीं होगी तो दुख के कारणों की सत्ता सिद्ध नहीं होगी, दुख के कारणों की सत्ता सिद्ध नहीं होगी तो दुख के अभाव की सत्ता सिद्ध नहीं होगी, दुख के अभाव की सत्ता सिद्ध नहीं होगी तो दुख के अभाव के उपायों की भी सत्ता सिद्ध नहीं होती है। इसलिए उनकी अपेक्षा जो अपना ये जो है 7 तत्वों का निरूपण जो है ये अधिक वैज्ञानिक है और वास्तविक है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमने जीव और अजीव इन 2 द्रव्यों की सत्ता को स्वीकार किया है, और जीव द्रव्य के अंदर ये आश्रव आदि विकार, आश्रव बंध जो है ये विकार हैं, ये हमारे लिए दुख के कारण हैं। फिर इनके अभाव रूप संबंध निर्जरा की चर्चा हमारे यहाँ। अब एक बात और अपन विचार कर सकते हैं कि ये 5 हैं, कहीं ऐसा कर दें कि संबर और निर्जरा, निर्जरा में क्या होता है, बंध का एक देश अभाव, और मोक्ष में क्या होता है, बंध का अभाव। तो मोक्ष तत्व में बंध का सर्वदेश अभाव है, निर्जरा तत्व में बंध का एक देश अभाव है। तो निर्जरा को मोक्ष में ही गर्भित कर लेते, एक तत्व कम हो जाता, थोड़ा सा समझने में हमारे लिए आसानी हो जाती। ऐसा क्यों नहीं किया, प्रश्न हो सकता है कि नहीं हो सकता है? निर्जरा और बंध तत्व में समानता है, निर्जरा और मोक्ष तत्व में। मोक्ष तत्व का मतलब बंध का पूरी तरह से अभाव, निर्जरा तत्व का मतलब बंध का एक देश आंशिक रूप से अभाव। ऐसा होने के पर भी हमने निर्जरा तत्व को अलग इसलिए लिखा क्योंकि जैन दर्शन में झटके में सुख उत्पन्न नहीं हो जाता। आत्मा एक समय के अंदर झटके में पूर्ण सुखी हो जाए ऐसा कोई विधान नहीं है। अन्य दर्शनों में, जैसे वेदांत दर्शन में जो आत्मा का माया का उच्छेद हुआ और वह आत्मा जो है वो ब्रह्म में समाहित हो गया और पूर्ण सुखी हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। हमारे यहां विधान क्या है, मोक्ष प्राप्ति का जब उपाय करते हैं तो क्रम क्रम से बंध का एक समय के अंदर पूरी तरह से अभाव नहीं होता, क्रम क्रम से बंध का अभाव होता है, स्टेप बाय स्टेप। हमने मिथ्यात्व के संदर्भ में चर्चा की थी, तो क्षायिक सम्यक दर्शन को हमने समझा था अभी। तो क्षायिक सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होता है? क्षायिक सम्यक दर्शन माने मिथ्यात्व का, मिथ्यात्व के तीनों प्रकृतियों का अभाव कैसे होता है? एकदम से नहीं, क्रम क्रम से अभाव होता है। मिथ्यात्व जो है सम्यक मिथ्यात्व में परिवर्तित होगा, कन्वर्ट होगा, सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति में कन्वर्ट होगा, और सम्यक प्रकृति उदय में आकर
घिर जाएगी। तो ये पूरी क्रम से व्यवस्थित व्यवस्था है। एक क्षण में, एक झटके में पूर्ण सुखी हो जाए आत्मा, ऐसा नहीं है। तो ऐसे दर्शन मोह की तरह चारित्र मोह में भी इसी प्रकार से पहले अनंतानुबंधी का, प्रत्याख्यान का, ऐसे क्रम सा, फिर बाद में संज्वलन का, क्रम से एक एक का अभाव होता है और फिर जाकर बंध की पूरी तरह से अभाव होकर मोक्ष तत्व की प्राप्ति होती है। इसलिए उस पूरे मार्ग को, माने जहां से बंध का अभाव प्रारंभ हुआ वहां से लेकर मोक्ष प्राप्ति तक का पूरा मार्ग है, उस मार्ग का प्रतिनिधित्व निर्जरा तत्व करता है। इसलिए निर्जरा तत्व अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे मोक्ष मार्ग को, जहां से बंध का अभाव होना प्रारंभ हुआ वहां से निर्जरा की शुरुआत है, और जहां मोक्ष की प्राप्ति हुई इसके पहले तक कंप्लीट, तब तक निर्जरा तत्व मौजूद है। इसलिए यह निर्जरा तत्व, संबंध निर्जरा, ये दोनों तत्व जो हैं यह मोक्ष के मार्ग को निरूपित करते हैं। माने मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्रमशः जो उपाय हो रहे हैं उन उपायों को निरूपित करते हैं। इसलिए संवर और निर्जरा, इन दोनों को जानना, इन दोनों का श्रद्धान करना आवश्यक है। इस प्रकार से जीव अजीव ये सामान्य तत्व हुए, आश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्ष ये विशेष तत्व हुए। जीव और अजीव ये दोनों द्रव्य रूप अर्थ हैं। आश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्ष ये पांचों पर्याय रूप अर्थ हैं दोनों बेसिकली अर्थ। इन सातों तत्वार्थों का श्रद्धान सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार इन तत्वार्थों का श्रद्धान कर हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति का पुरुषार्थ करें, इस भावना के साथ में अभी की बात।